गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अरुणा सावा फॉर क्लास 12th इंग्लिश। आपके जो इंग्लिश का कोर्स है उसमें आपकी दो बुक्स चलती है। पहली आपकी रेनबो और दूसरा आपका आता है पैनोरमा। आपकी जो सिलेबस बना है उस सिलेबस में जो आपका 40% कटा है उसमें से आपके कुछ लेसन्स हैं, उनके नेम मैं बोल रही हूँ, सुन लें। आपका फर्स्ट लेसन था वाटर, फिर थर्ड थॉट, फिर आपका आता है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, फिर आपका आता है ऑन द फेस ऑफ इट। ये चार तो आपके लेसन हैं जो कट हो चुके हैं, जो नहीं आएंगे एग्ज़ाम में। दो आपकी पोएम्स हैं, इसमें पहली पोएम है अ बॉयज़ सॉन्ग और दूसरी पोएम है द स्नेयर। ठीक है, तो ये आपके 6 टॉपिक्स जो है वो आपके रेनबो वाली बुक में से हैं जो नहीं आएंगे। और आपके एग्ज़ाम में इस बुक का जो वेटेज रहता है वो 25 नंबर्स का है। पैनोरमा जो आपकी बुक है, उस पैनोरमा बुक में भी आपके 3 लेसन उसमें भी कटे हैं, जिसमें से लेसन नंबर 7 डेड मैन्स पाथ, फिर आपका आता है लेसन नंबर 8 द गिफ्ट ऑफ मैगी और लेसन नंबर 10 गोइंग प्लेसेस। ये 3 आपके जो टॉपिक्स हैं वो पैनोरमा बुक में से हैं जो नहीं आएंगे। हमारी जो फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी जो पैनोरमा बुक है जो 15 मार्क्स का वेटेज है उसमें से ले रहे हैं। और सबसे फर्स्ट लेसन आपका उसमें आता है द टाइगर किंग विच वॉज रिटन बाय रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति। हम थोड़ा सा राइटर के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि राइटर जो है उन्होंने अपना नाम कैसे क्या रखा है, अपना पेन नेम रखा है। और इस बुक में जो आपकी जो स्क्रीन पर नाम आ रहा है द टाइगर किंग और इसमें लिखा हुआ आ रहा है काल्की, ठीक है ना। इसका जो पेन नेम है, राइटर का नेम है काल्की। ये पेन नेम कैसे आया कि ये जो पेन नेम मीन्स होता है निक नेम, जिसको आप बोल सकते हो, उपनाम बोल सकते हो। और ये जो है राइटर जो है वो क्या है, एक तमिल राइटर हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, पोएट हैं, क्रिटिक हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविटीज़ हुई थी उसमें भी उन्होंने पार्ट लिया था। उन्होंने अपना नाम जो काल्की रखा वो इस आधार पर रखा है, जो उनकी वाइफ का नाम था कल्याणी और उनका अपना जो नाम है रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति। तो इन दोनों में से कुछ कुछ लेटर्स लेकर उन्होंने अपना एक ये नया नाम रखा है, जिसमें से कल्याणी में से KAL को लिया उन्होंने और अपना वर्ड लिया कृष्णमूर्ति में से KRI उन्होंने लिया था। इस तरह से उन्होंने अपना नाम रखा काल्की। अब हम जो हमारा लेसन है उससे स्टार्ट करते हैं। इस लेसन का थोड़ा सा मैं आपको समरी या स्टोरी टाइप बता दूँ कि इसमें आपको कि एक राजा जो है, राजा के बारे में या प्रिंस के बारे में इसमें कहा जा रहा है कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, उसके बारे में क्या क्या बताया जाता है कि कैसे उसकी डेथ होगी, क्या होगा। ऐसी एक लंबी सी एक स्टोरी है ये, ठीक है, स्टोरी टाइप है, बहुत इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट मैं आपको कुछ हार्ड वर्ड्स भी साथ साथ में इसमें एक्सप्लेन करते जाऊँगी। First paragraph, the Maharaja of Pratibandhapuram is the hero of the story. He may be identified as His Highness, Jamidar, General, Kiledar, Major, and Satyagraha Samrati, and Maharajadhiraj, Vishwabhuvan Samrat, Sir Jilani Jang Bahadur, MAD, ACTC or CRCK, but this name is often shortened to the Tiger King. इसमें जिस महाराज की या जिस राजा की बात कही जा रही है, उन राजा के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने इतनी सारी उपाधियाँ अपने नाम के आगे लगा रखी थी। जैसे बहुत बार हम जैसे अकबर ग्रेट रहे हैं तो महान अकबर राजा हैं, उनके अलग अलग नामों से उनको बुलाया जाता है। तो ऐसी ही उतनी, या हम लोग जो कोई डिग्रीज़ वगैरह ले लेते हैं, PhD, डॉक्टरेट, या आपने और कुछ LLB कर रखा है, लॉ कर रखा है, तो अलग अलग डिग्रीज आप अपने नाम के साथ लगाते हो। वैसे ही इस राजा ने अपने नाम के साथ इतने सारे नाम लगा रखे थे। तो ये राजा कहाँ का था? प्रतिबंधपुरम का राजा था। और उन्होंने अपने नाम के आगे क्या क्या लगा रखा था? हाइनेस, मतलब जिसको आप बोल सकते हो महाराज, जमींदार बोल सकते हो, आप उसको किलेदार बोल सकते हो, ठीक है, सत्यव्याघ्र सम्राही वो बोल सकते हो, महाराजाधिराज उसका नाम बताया उन्होंने, विश्व भुवन सम्राट मतलब सभी विश्व को जीतने वाला ऐसा सम्राट उसे बताया गया। उसके साथ साथ सर जिलानी जुंग बहादुर, इतना बड़ा उसका नाम बताया। उसके साथ आप और देख रहे हो MAD, ACTC, ये भी इनके क्या है, ये इनकी शॉर्ट नेम बता रखी है इसमें। तो इस तरह से इतना जो इसका नाम बताया गया है, लेकिन उन्हें किस नाम से जाना जाने लगा? टाइगर किंग के नाम से जाना जाने लगा। I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King.
मैं आपको यहाँ पर राइटर जो है वो कहते हैं कि मैं आपको यहाँ पर ये बताने आया हूँ कि उन्हें जो राजा है उनका नाम ये टाइगर किंग कैसे बना, उन्हें इतने बड़े नाम को शॉर्ट करके किया तो ये टाइगर किंग का नाम कैसे आया। तो वो राइटर हमें ये बताना चाहते हैं टाइगर किंग कैसे बनाए। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस only to end in a strategic withdrawal. Even the threat of a Stuka bomber will not throw me off track. The Stuka, if it likes, can beat a hasty retreat from my story. आई हैव नो इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा होना, प्रिटेंडिंग मतलब बहाना बनाना, ठीक है। तो वो कहता है कि मेरा ऐसा कोई बहाना नहीं है, मैं ऐसा कोई बहाना नहीं बनाना चाहता हूँ या ऐसी कोई मेरा कोई इरादा भी नहीं है कि मैं आपको बहाना बना के ये स्टोरी बीच में ही रोक दूँ या ऐसा कुछ करूँगा, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूँगा। टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, स्ट्रेटेजिक विड्रॉल का मतलब नीतिगत तरीके से मैं आपको पूरा सब कुछ बताऊंगा। इवन द थ्रेट ऑफ अ स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रेक। मुझे इस रास्ते से या स्टोरी सुनाने से जो स्टूका बॉम्बर है, मीन्स आप जैसे हम लोग हमारे इंडिया में हम देखते हैं जो ये अटैक करने वाले जो रफ़ाल और इस तरह के जो हाईजैकर्स है, हाईजैकर्स मीन्स जो आप बोल सकते हो जेट विमान है जो अटैक करते हैं, तो अगर वो भी अगर आ जाए, बम वर्षा करने वाला स्टूका भी अगर आ जाए तो भी मैं डरूंगा नहीं, मैं अपनी स्टोरी कंप्लीट करूंगा। द स्टूका इफ़ इट लाइक्स कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट ओनली फ्रॉम माई स्टोरी। स्टूका अगर चाहे तो वो मेरी स्टोरी से रिट्रीट कर सकता है, मतलब वापस जा सकता है, जल्दी से वो यहाँ से निकल ले, लेकिन मैं इस स्टोरी को क्या करना चाहूँगा, कंप्लीट करना चाहूँगा। राइट एट द स्टार्ट, next paragraph, right at the start it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face, बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। राइट एट द स्टार्ट, अब वो कहता है हम स्टार्ट करते हैं। इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर, इम्पेरेटिव करना, इम्पेरेटिव मीन्स होता है कि बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, नेसेसरी हो गया। टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, वाइटल का मीन्स होता है मेन या मुख्य, इंपॉर्टेंट मीन्स बहुत ज़्यादा महत्व का होना। तो ये एक बहुत बड़े महत्व की बात है, इस बात को डिस्क्लोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्या कि अबाउट द टाइगर किंग, कि टाइगर किंग है कौन और क्या है। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर, और जो भी व्यक्ति इसके बारे में सुनता है उसकी नेचुरल डिज़ायर, उसकी अपनी प्राकृतिक इच्छा हो जाती है कि मुझे ऐसे व्यक्ति से मुझे मिलना चाहिए, है ना। किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तो मिलना चाहेंगे, अगर किसी के बारे में सुनते हैं ऐसा कोई है तो। सो एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, उसके बारे में जो भी पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। इतना जो असाधारण करेज उसमें है, बहुत ज़्यादा उसमें साहस जो है, ऐसे साहसी व्यक्ति से हर व्यक्ति या कोई भी उससे मिलना चाहेगा। इतना जो उसमें अदम्य साहस है, इन डोमिटेबल का मतलब अदम्य और करेज मीन्स साहस। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन इसको फुलफिलमेंट करने का, इसको कंप्लीट करने का अभी ऐसा कोई चांस आपके पास नहीं है। एज भरत सेड टू रामा अबाउट दशरथ, the Tiger King has reached that final abode of all living creature. In other words, the Tiger King is dead. जिस तरह से भरत जो थे, रामायण अगर आपने देखी हो तो उसमें वो जो 4 भाई हैं उसमें से जो भरत है, भरत अपने ब्रदर जो राम बड़े भाई हैं उनसे कहते हैं कि जो दशरथ हैं, क्योंकि वो जब लौट कर आते हैं अपना वनवास छोड़कर जब आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि क्या हो गया, उनकी डेथ हो गई है। तो ऐसा ही यही चीज़ हम इसमें भी हो रही है कि जो टाइगर किंग जो है वो क्या है, अभी अब नहीं रहे हैं। द टाइगर किंग हैज़ रीच दैट फाइनल अबोर्ड, फाइनल अबोर्ड मीन्स होता है निवास स्थान। तो लास्ट में जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसका निवास स्थान कहाँ, हेवन में होता है। तो वो हेवन उनको, जैसे लिविंग क्रिएचर जो है, हर व्यक्ति जो आया है वो मरेगा भी सही, तो वो हेवन में पहुंच चुका है। तो ऐसा ये भी बोलते हैं कि वो कहाँ पहुंच चुके हैं, वो उन्हें अपना फाइनल अबोर्ड मिल चुका है, इसलिए आप अब उनसे नहीं मिल सकते हो। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज़ डेड। नेक्स्ट पैराग्राफ, द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट. It can be revealed only at the end of the tale, and the most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die.
सो द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब बहुत अलग असाधारण रुचि वाला मामला हो गया ये। और इसमें जिस तरह से बताई गई है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी बन जाती है। लेकिन ये पूरी रिवील वो अभी नहीं करते हैं कि कैसे क्या हुआ, वो हमें लास्ट में बताते हैं स्टोरी के। टेल मीन्स इसका सिनोनिम आपका होता है स्टोरी। रिवील करना मतलब उसको बताना, उसको डिस्क्लोज कर देना, खोल देना सारी बात को, राज को। सो द मोस्ट फैंटास्टिक आस्पेक्ट ऑफ इस डिमाइस, एक सबसे फैंटास्टिक आस्पेक्ट, एक बहुत अच्छा जो तथ्य है इसका, उस डिमाइस का मतलब इसकी जो मृत्यु का, डिमाइस मतलब होता है डेथ, उसकी मृत्यु का जो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो है कि वॉज सून एज ही वॉज बॉर्न, जैसे ही वो जब उसका जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था, उसी समय से उसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड that one day the tiger king would actually have to die। जो एस्ट्रोलॉजर्स, जब राजा महाराजा के यहाँ बच्चे होते हैं तो जो ज्योतिषी वगैरह होते हैं वो बैठे होते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर्स मीन्स जो ज्योतिष लोग थे वो वहीं बैठे थे, और वो लोग फोरटोल करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। क्या कहते हैं? दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। एक दिन क्या होगा, टाइगर किंग जो है वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा या मर जाएगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, hero of heroes, champion of champions, but they bit their lips and swallowed hard. When compelled to continue, the astrologers camped out with it. This is a secret which should not be revealed at all, and yet we are forced to speak out. The child born under this star will one day have to meet its death. सो द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर। वो क्या बोलते हैं, उनकी जो फोरकास्टिंग होती है वो कैसी होती है, वॉरियर का वॉरियर बनेगा, मतलब योद्धाओं का योद्धा है, हीरो का हीरोज़ है, और चैम्पियन का चैम्पियंस है। बट दे बिट देयर लिप्स एंड स्वेलोड हार्ड, लेकिन अब बोलते बोलते वो रुक जाते हैं, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी नेक्स्ट बात बोलने की। बट व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, लेकिन उन्हें जब प्रेशराइज किया जाता है, कंपेल किया जाता है, दबाव डाला जाता है कि बात कंटिन्यू करें, देन एस्ट्रोलॉजर्स कैम आउट विद इट। एस्ट्रोलॉजर्स जो ज्योतिषी होते हैं वो बात बताते हैं, दिस इज़ अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। वो सारी सीक्रेट को नहीं रिवील करते हैं। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, फिर भी उन्हें फोर्स किया जाता है स्पीक आउट करने के लिए। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार, दिस स्टार का मतलब जो आपके ग्रह नक्षत्रों की बात कही जाती है, ज्योतिषी लोग इसी बात को ज़्यादा मानते हैं। तो जिन ग्रह नक्षत्रों में इस बच्चे का जन्म हुआ है, उस बच्चे के लिए बोलते हैं विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। वो क्या कहते हैं, एक दिन उसको मरना होगा। एट द वेरी मोमेंट a great miracle took place, and astonishing phrase emergence the lips of the 10th day. Old Jilani Jung Bahadur, O wise prophets। ठीक है, तो जिस तरह से ये बात होती है इसमें कि वो बताता है कि एट द वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल, मिरेकल का मतलब होता है बहुत मतलब चमत्कार होना, ऐसा कोई चमत्कार हुआ उस समय। क्या हुआ? एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10th डे। 10 दिन का बच्चा था, जो 10 दिन का बच्चा अभी पैदा ही हुआ है, उस बच्चे की बात की जा रही थी, और वो बच्चा जो था ऐसी आश्चर्यजनक उसने कोई बात बोली, वाक्यांश बोला, और उसका नाम क्या था? ओल्ड जिलानी जंग बहादुर। और वो क्या बोलता है? ओ वाइस प्रॉफिट्स, जो भी इन्वर्टेड कॉमास में होता है, जो वर्ड बोले जाते हैं वही सेम वर्ड्स लिखे जाते हैं। सो ओ वाइस प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स का मतलब जो भविष्यवक्ता थे उनके लिए वो कहता है कि जो आप लोग जो है प्रॉफिट, जो साधु संत हैं उनके बारे में बोलता है, बुद्धिमान साधु संतों। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपिफैक्शंस, जो सभी लोग जो हैं यहाँ पर, ठीक है, जो एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स इन स्टुपिफैक्शन, जिस तरह से ये बात आती है, आवाज़ आती है, सभी लोग एकदम ट्रांसफिक्स हो जाते हैं, मतलब स्तब्ध हो जाते हैं, हिल नहीं पाते हैं। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, एक दूसरे को देखते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आई, और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ओ वाइस प्रॉफिट्स, इट वॉज आई हु स्पोक। फिर बोलता है ओ वाइस प्रॉफिट, ये मैं हूँ और कोई नहीं है। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड फॉर टू इट। अब उनको कोई ऐसा नहीं था आधार कि वो किसी और को इधर उधर देखे, उन्हें पता चल गया कि बोलने वाला कौन था, वो 10 डेज़ का बच्चा था। कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago हु हैड इनिशिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली। इनिशिएटेड मतलब प्रोनाउंसिएटेड, प्रोनाउंस कर रहा था वो वर्ड
बोल रहा था इतना क्लियर। 10 दिन का बच्चा कोई बात इतनी अच्छी इतने क्लियर तरीके से कैसे बोल सकता है, ये एक बहुत बड़ा ग्रेट मिरेकल था उस समय। आज हम भी देखते हैं कोई छोटा सा बच्चा 2 साल 3 साल तक प्रॉपर नहीं बोल पाता, वो 10 दिन का बच्चा बोलने लगा था। Now the chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby. जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, मुख्य जो ज्योतिषी था, वो उठते हैं और अपने स्पेक्स को हटाते हैं, अपने चश्मे को हटाकर गेज करना मतलब कंटिन्यूटी में किसी को देखते रहना, घूरना, ठीक है। इंटेंटली एट द बेबी, बेबी की तरफ वो देखते हैं। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, और वो कहते हैं जो जिन्होंने जन्म लिया है वो क्या होंगे, मरेंगे ही सही। वी डोंट नीड योर प्रोडक्शन टू नो दैट, हमें आपकी प्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, आपकी भविष्यवाणियों की आवश्यकता नहीं है। ये बातें हम सभी जानते हैं कि जो इस व्यक्ति ने यहाँ पर जीवन में जन्म लिया वो मरेगा ही। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, लेकिन अगर तुम मुझे ये बताओ कि तुम मैनर क्या रहेगा, मरने का तरीका क्या रहेगा, तो हम माने इस बात को। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल क्विकली वॉइस, और जो रॉयल इन्फेंट था उसने इस तरह से ये सारे वर्ड्स उसने बोले थे। मतलब छोटे बच्चे ने सारी बात कही कि हम भी जानते, सब जानते हैं जो दुनिया में आया वो मरेगा, लेकिन मरने का तरीका क्या रहेगा, अगर वो आपको पता है तो वो आप बताओ। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, चीफ एस्ट्रोलॉजर ये बात सुनकर और ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है, अपनी नोज़ को अपने फिंगर को अपनी नोज़ पर रखता है। अ baby barely 10 days old opens its lips in speech. Not only that, it also raises intelligent questions, incredible. तो एक छोटा सा बच्चा, 10 दिन का बच्चा, केवल 10 दिन का बच्चा, barely means केवल, only for, and अपनी लिप्स नहीं खोल रहा है बल्कि स्पीच दे रहा है। इसके साथ साथ केवल स्पीच ही नहीं, क्वेश्चंस भी कर रहा है, आर्ग्यू भी कर रहा है साथ साथ में। तो ये बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय है। rather like the bulletins issued by the war office than facts, ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई युद्ध में, जब कोई योद्धा लड़ रहे होते हैं, युद्ध चल रहा होता है, उस समय बुलेटिन जो दी जाती है तो वो उस समय का जो काम होता है बुलेटिन का, तो वैसा जैसे वो लोग फैक्ट्स नहीं बताते, कुछ और बता देते रहते, बढ़ा चढ़ाकर बताते, ऐसा लग रहा था जैसे इनक्रेडिबल था, अविश्वसनीय था। The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने अपनी फिंगर हटाई वहाँ से और किसकी तरफ देखा, प्रिंस की तरफ देखा। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल। आवर ऑफ द बुल मतलब जो समय था, उस समय जो वृषभ राशि होती है, जो ग्रह होते हैं उसमें अलग अलग राशियाँ होती है, 12 राशि जिसको बोलते हैं अपन, तो उसमें ये वृषभ राशि में इनका जन्म हुआ है। और वृषभ राशि का जो साइन होता है, राशि का साइन, वो होता है बुल। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। वो कहता है बुल और टाइगर क्या है, एनिमीज हैं, शत्रु हैं। Therefore death comes from the tiger, इसलिए वो कहते हैं कि इसकी डेथ कैसे होगी, टाइगर मारेगा, इसे एक्सप्लेन करता है वो इस तरह से। You may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into a quack when he heard the word tiger. That was exactly what didn't happen. As soon as he heard it pronounced, the Crown Prince gave a deep growl. Terrifying words emerged from his lips. Let tigers beware. You may think, आप सोच रहे होंगे कि जो क्राउन प्रिंस जो जंग बहादुर हैं वो क्या हो जाएगा, क्वैक हो जाएगा, मतलब शिवल करने लग जाएगा, डरने लग जाएगा ये सुनकर कि टाइगर से उसकी डेथ होगी। लेकिन दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिडंट हैपन, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही उसने नाम सुना, उसने प्रोनाउंस सुना, एज सुन एज ही हर्ड इट्स प्रोनाउंस्ड, द क्राउन प्रिंस गैव अ डीप ग्रॉल, वो जोर से बोला, टेरिफाइंग आवाज़ में, भयानक आवाज़ में बोला, लेट टाइगर्स बिवेयर। टाइगर को अब क्या रहना होगा, सावधान रहना होगा। बिवेयर होना मतलब सावधान रहना है। दिस अकाउंट इज़ ओनली अ रूमर इन प्रतिबंधपुरम, बट विथ हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ। ये जो रूमर थी, रूमर मतलब जो अफवाह थी, वो सब तरफ फैल गई, और अफवाह सब तरफ प्रतिबंधपुरम में फैल गई कि सब लोगों को पता चल गया कि इस राजा की डेथ कैसे होगी। बट विथ हिंडसाइट में, तो ये जो घटित होने वाली जो घटना थी, वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ, लेकिन हम ये कहते हैं इसका जो कंक्लूजन है कि ये किसी प्रॉफिट्स ने कही, ये तो कुछ सोच समझ कर ऐसा कहा होगा, तो ऐसा हम समझ सकते हैं। सो ये फर्स्ट हमारा जो इसमें पार्ट है आपके लेसन का, वो फर्स्ट पार्ट यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।